और सरकारे गौसुल वरा की महफिल है। मैं कोशिश करूंगा कि खाली आपको करामतें ना बयान आपके सामने खाली करामतें ना बयान करूं, कुछ इस्लाही बातें भी बयान करके जाऊं जो हमारे माशरे के लिए जरूरी, जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी, जो हमारे रहन और सहन के लिए जरूरी, जो हमारे कल्चर के लिए जरूरी है, वो बातें भी आपके सामने लाऊं। वरना मजलिसें हजारों होती हैं, नारे हजारों लगते हैं और नारे लगा करके आदमी अपने घर पे जाकर चैन से आराम की नींद सो जाता है। लेकिन आज से तहैया कर लो, नारे लगे ना लगे लेकिन सुन्नत मुस्तफा पे अमल जरूर होगा, नमाज की पाबंदी जरूर होगी, सीरत गौसे आजम पे अमल जरूर होगा। बुजुर्गों के नाम लेवा हो तो बुजुर्गों के नाम लेकर के अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करो, उनकी सीरत पे चल करके इनकलाब बर्पा करो। आज साहब जमाना ये नहीं है कि खाली करामतें सुना करके दामन छुड़ा लिया जाए। आज जमाना ये नहीं है कि आप खाली लच्छेदार गुफ्तगू कर लोगे, आप आसानी के साथ में निकल जाओगे। नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सीरत मुस्तफा सिखा करके जाऊं, उलमा का किरदार बता करके जाऊं, सहाबा की जिंदगी बता करके जाऊं। खाली करामतें बना करामतें सुनाकर और आपको एक नारे के बदले में जन्नत दिलाकर मैं अपना दामन नहीं झाड़ सकता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो जंगे बद्र का मैदान गर्म ना हुआ होता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया ना गया होता। अगर जन्नत इतनी आसान होती खुबैब की पीठ न दागी गई होती। अगर जन्नत इतनी आसान होती अम्मार को सूली पे न लटकाया गया होता। अगर जन्नत इतनी आसान होती खालिद को मैदान जिहाद में कूदने की जरूरत न होती। अगर जन्नत इतनी आसान होती खालिद इब्ने वलीद को तलवार लेकर मैदान अमल में आने की जरूरत न होती। अगर जन्नत इतनी आसान होती अबू बकर को अपना घर लुटाना नहीं पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती सलमान को फारस से नहीं आना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती बिलाल को कोड़े नहीं खाना पड़ते। अगर जन्नत इतनी आसान होती सुमैया को नेजा नहीं खाना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो करबला का मैदान में इमाम हुसैन ना आए होते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सहाबा मक्का छोड़कर मदीना छोड़कर हिंदुस्तान में और दीगर मुमालिक में ना आए होते। जन्नत इतनी आसान नहीं है जो हम एक नारे के बदले में दे दें। जन्नत इतनी आसान नहीं है जो खाली सुभान अल्लाह के बदले में दे दें। जन्नत इतनी आसान नहीं है जो आपको खाली आपको मिनटों सेकंडों में जन्नत दे करके चले जाएं। नहीं, अल्लाह पूछेगा मेरी इतनी कीमती जन्नत है जिसके लिए सहाबा ने अपना घर छोड़ा। मेरी इतनी कीमती जन्नत तुम ऐसे बांट करके चले आए हो। जब तुमने बांटा है तो तुम जन्नत दो। थोड़ी आवाज कम कर लो भाई, इको भी कम कर लो। जब तुमने जन्नत बांटा है तो तुम जन्नत को दो। यार अपने ही पास जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं है तो हम तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट कहां से देंगे। हाँ, जन्नत की जमानत दे सकते हैं, उस वक्त दे सकते हैं जब ईमान महफूज हो और किरदार मुस्तफा में ढल जाओ। वाह वाह वाह, ईमान महफूज हो हाय 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 और किरदार मुस्तफा में ढल जाओ। जब बिलाल का किरदार अपना लो, जब सुहैब का किरदार अपना लो, जब सहाबा का किरदार अपना लो, जब बुजुर्गों की तारीख को अपने सीने से लगा लो, ईमान महफूज रहे और मस्जिदों को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत में आबाद कर देगा। अल्लाह जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि औलिया की शान कम है, ऐसा नहीं है कि अंबिया की शान कम है। वो जब चाहे जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे, लेकिन जन्नत आपके लिए है, लेकिन अमल भी आपके लिए है। अल्लाह ने यहाँ पे आपको भेजा है, आपको सुकून नहीं मिल सकता है। आप दौलत कमाते हो, कहते हो मौलाना हमको सुकून नहीं। आप शोहरत कमाते हो, कहते हो मौलाना हमें सुकून नहीं। 1000 कमाने वाला आज करोड़पति बन गया लेकिन कहता है कि सुकून नहीं। रिक्शा चलाने वाला आज भट्टे का मालिक बन गया लेकिन कहता है कि सुकून नहीं। ठेला लगाने वाला आज बंगले का मालिक बन गया मगर कहता है कि सुकून नहीं। आज दिल्ली में 5 स्टार होटल है, मुंबई में 7 स्टार होटल है, मालदीव में 8 स्टार होटल बना लिया। ये
बड़े से बड़ी तरक्की कर ली, हवाई जहाज में घूम रहा है, गधे की सवारी करने वाला आज हवाई जहाज पे घूम रहा है, मगर उसको सुकून नहीं है। कहने लगा मौलाना साहब आखिर हमको सुकून क्यों नहीं है? मैंने कहा सुकून इसलिए नहीं है, सुन मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा। मस्जिद में मोमिन ऐसे है जैसे मछली पानी के अंदर होती है, मछली को पानी से निकाला जाए मछली दम तोड़ देगी, मछली को पानी से निकाला जाए मछली तड़पेगी, मछली को पानी से निकाला जाए मछली मर जाएगी, मछली को पानी से निकाला जाए मछली खराब हो जाएगी, मछली को पानी से निकाला जाए मछली की सांसें टूट जाएंगी, जिसका दम निकल जाएगा वो छटपटाएगी, वो तड़पेगी, वो मचलेगी, आखिरकार जान से चली जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं जैसे मस्जिद जैसे मछली का ताल्लुक पानी से है वैसे ही मेरे उम्मती का ताल्लुक मस्जिद से है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वैसे ही मोमिन का ताल्लुक, बोलो भाई, मोमिन का ताल्लुक मस्जिद से। मस्जिद छोड़ देगा बर्बादी आ जाएगी, बेशक मस्जिद छोड़ देगा तबाही आ जाएगी, मस्जिद छोड़ देगा बीमारी आ जाएगी, मस्जिद छोड़ देगा घर की बरकतें खत्म हो जाएंगी और मस्जिद आबाद करेगा। और जो आदमी खाने खुदा को आबाद करेगा, जब तू अपने खुदा का काम कर रहा होगा खुदा तेरा काम कर रहा होगा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने करतूत और किरदार से गाजी बन जा, जीतना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त इतनी है कि तू पहले नमाजी बन जा। लेकिन भैया हमारे यहाँ ईमान 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 कमजोर होता जा रहा है, चंद सिक्कों के एवज ईमान बेच रहा है, 10 रुपए के एवज ईमान बेच रहा है। गली में पड़ा हुआ है 100 का नोट, 100 का नोट उठाया फौरन जेब में रखा, इधर उधर देखा, भाग करके गया, अपना काम किया, उसको खर्च कर लिया। यार 10 रुपए पे अपना ईमान बेचा, 50 रुपए पे अपना ईमान बेचा, 100 रुपए पे अपना ईमान बेचा। ईमान इतना कीमती है, इतना कीमती है, इसी ईमान को बचाने के लिए खुबैब की पीठ, इसी ईमान को लेने के लिए खुबैब की पीठ दागी गई थी और हजरत खुबैब की पीठ से चर्बी पिघली थी और चर्बी ने पिघल करके शोलों को बुझा दिया। खुबैब ने चीख करके कहा ईमान वो नहीं है कि ईमान वो नहीं है जो तेरे कहने पर अपने रसूल का दामन छोड़ दे। ईमान ये है कि जिस्म की चर्बी पिघले और पिघल कर शोलों को बुझा दे और फिर भी रसूलुल्लाह का नारा लगाए, इसको ईमान कहा जाता है। वाह 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 वाह, इसको ईमान कहा जाता है। वरना साहिबो वाह वाह 100 रुपए पे ईमान बेचने वालों, 2 बोटी और रोटी पर ईमान बेचने वालों, चंद टुकड़ों पर ईमान बेचने वालों, वो हमारे ही बाप दादा थे जो अरब की सरजमीन से आए थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें याद ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें अपनी तारीख मालूम नहीं, तुम्हें अपना किरदार मालूम नहीं, तुम्हें अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं, तुम्हें अपना जोग्राफिया मालूम नहीं, तुम्हें अपना कल्चर सोसाइटी मालूम नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अरब की सरजमीन पे आए थे, अरब की सरजमीन से चले थे ना, अरब की सरजमीन से, गुंबद खजरा की जमीन से, मक्के की सरजमीन से, ताइफ की सरजमीन से, हिजाज़ मुकद्दस की सरजमीन से, अरफात की सरजमीन से, अरफात की मिना की सरजमीन से, चाहे जमजम की सरजमीन से, नबियों की जमीन से, रसूलों की जमीन से, पैगंबरों की जमीन से जब हम निकल करके आए थे, पहाड़ों की खो से निकल के आए थे, रेतीले मैदान से निकल के आए थे, तो हिंदुस्तान में जब हमने कदम रखा, यार हिंदुस्तान तो लताफतों की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो मोहब्बतों की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो इनायतों की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो हरियाली की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो चश्मों की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो दरियाओं की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो ताजमहल की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो लाल किले की सरजमीन है, हिंदुस्तान तो अच्छी बिल्डिंगों की सरजमीन है, अच्छी
कोई जगह है, हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। कश्मीर है, कन्याकुमारी है, राजस्थान है, यहाँ तक के नैनीताल है। हिंदुस्तान तो मोहब्बतों की सरजमीन था, लेकिन सारी दुनिया जानती है जब हम गंगा के किनारे पहुंचे, जब हम गंगा के किनारे पहुंचे तो हमने गंगा को सजदा नहीं किया। जब हम पर्वत के किनारे पहुंचे हमने पर्वत को सजदा नहीं किया। जब हम पहाड़ों के बीच में पहुंचे तो हमने पहाड़ों को सलाम नहीं किया। हमने पहाड़ों की चोटी पे कदम रखा, गंगा के पानी में अपना घोड़ा डाला और वजू बनाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और दुनिया वालों को पैगाम दिया, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हमने अपने रब को सजदा किया। हमने ईमान का सौदा नहीं किया। कोई बता सकता है? हमारे बाप दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने, हमने ईमान का सौदा नहीं किया। आप ज्यादा दूर ना जाओ, ये पासी में आपके बिल्कुल बगल में मुल्क है जिसको चाइना कहा जाता है। चाइना का माल तो आज तो पूरी दुनिया में आ रहा ना भाई, पूरी दुनिया में चाइना सस्ता माल बेच रहा है। चाइना के पास में टेक्निक, चाइना के पास में साइंस है, चाइना के पास में कानून है, चाइना के पास में माल है, दौलत है। क्यों है यार, ऐसा क्यों है? और फिर मेरे नबी ने चाइना का नाम पुराने जमाने में, उसी जमाने में ले लिया था। इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। हुजूर ने ये नहीं कहा कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे हिंदुस्तान जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगरचे आपको बांग्लादेश जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगरचे आपको श्रीलंका जाना पड़े, जॉर्डन जाना पड़े। नबी ने चाइना का नाम क्यों लिया? तो मेरी जहां तक फिक्र काम करती है, नबी की निगाह नबूवत देख रही थी चाइना माशी तौर पे तरक्की करेगा, आगे चलकर चाइना टेक्निक में तरक्की करेगा, चाइना में इल्म भी होगा, चाइना में माशी तरक्की भी होगी, चाइना के लोग कारोबार में ज्यादा होंगे। नबी ने इशारा कर दिया कि तुम इल्म भी हासिल करो और दुनिया में भी तरक्की करते चले जाओ, दुनिया में भी नाम करते चले जाओ, इल्म हासिल करो। यार चाइना की सरजमीन है, हमारे ही मुसलमानों में से कोई एक पहुंचा था चाइना की सरजमीन पे। बादशाह वक्त के दरबार में उसकी शिकायत की गई। कहा गया कि साहब वो आया है, एक आया है, घोड़े की पीठ पे बैठ के आया है। कहा कौन आया है? कोई आतंकवादी आ गया। कहा नहीं साहब, आतंकवादी तो नहीं है, कोई दहशतगर्द आ गया। कहा नहीं, दहशतगर्द भी नहीं है। कहा फिर उसकी शिकायत क्यों लेकर के आए हो? तो लोगों ने उनसे कहा, ना वो तलवार लेके आया है, ना वो नेजा लेके आया है, ना वो फौज लेके आया है, ना वो लश्कर लेके आया है, ना वो ढाल लेकर आया है, ना वो तीर लेकर आया है, ना वो तबड़ लेकर के आया है, ना वो बर्छी लेकर के आया है, ना वो भाला लेकर आया है। का फिर कौन सी तकलीफ है? का साहब तकलीफ ये नहीं है कि वो अकेला आया है, तकलीफ ये नहीं है कि अपने साथ में तलवार और लश्कर लेकर नहीं आया है, तकलीफ ये नहीं है कि साहब क्या वो अपना माल बेच रहा है, वो सामान्य तिजारत बेच रहा है। का फिर क्या तकलीफ है? अरब के लोग यहाँ पे आएंगे, अपना माल बेचेंगे, यहाँ का माल वहां लेके जाएंगे, हमारा माल वहां बिकेगा, हमारी मुल्क की तरक्की होगी, हमारे मुल्क का नाम होगा। तकलीफ क्यों है? शिकायत क्यों की गई? तो उस बादशाह के दरबारी ने कहा था, हुजूर तकलीफ यह है कि वो आया है, खुद नमाज पढ़ता है और हमारे लोगों को भी नमाज पढ़वा रहा है, खुद रोजा रखता है, हमारे लोगों को भी रोजा रखवा रहा है। का क्या मतलब? का मतलब यह है वो ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला पढ़ता था, आज उसके साथ में कई लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो गए, कई लोग मुसलमान हो गए हैं। बादशाह ने कहा लाओ उसको पकड़ करके दरबार में, बादशाह के दरबार में ले जाया गया। बादशाह ने कहा तुमको अपना दीन का काम बंद करना होगा, तुमको नमाज बंद करना होगी, तुमको रोजा बंद करना होगा, तुमको हज और ज़ियारत की दौलत बंद करना होगी, तुमको ये काम करना बंद करना होगा। यार मुसलमानों, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? यही चाइना में हुआ था कि हमारी नमाजों पे पाबंदी लगी थी, हमारे सजदों पे पाबंदी लगी थी, हमारी अजान पे पाबंदी लगी थी, हमारी फिक्र पे पाबंदी लगी थी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की
कसम, अगर हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो हमको नमाज से रोकना चाहते हैं, कहते हैं नमाज पढ़ोगे तो हम जेल में डाल देंगे, शाहराह पे पढ़ोगे तो हम जेल में डाल देंगे, स्टेशन पे पढ़ोगे तो हम जेल में डाल देंगे, बस अड्डे पे पढ़ोगे तो हम जेल में डाल देंगे। हमने कहा तुझे पता नहीं, ये हमारी तारीख है। हम गुलाब की सूरत रखते हैं और गुलाब की शाखों को जितना तराशा जाता है गुलाब उतने ही ज्यादा निकला करता है। कलियों को जितना, कलियों की शाखों को जितना तराशा जाता है कलियां उतनी ज्यादा निकलती हैं। इसलिए हम खार की सूरत नहीं रहते, हम गुलाब की सूरत रहा करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस वास्ती जश्न ईद मिलादुन नबी फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो भाई, अब बात अभी खत्म नहीं हुई है, सुनना। हम गुलाब की सूरत रखते हैं, हम पे पाबंदी लगाने का ये मतलब है कि हम तो सच के साथ में हैं और सच को आंच नहीं होती। बोलो भाई, सच को आंच नहीं होती। हमको रोकोगे, रोक के दिखाओ, लेकिन हमारा दीन नहीं रुकेगा। बोलो बोलो बोलो, हमारा कलमा नहीं रुकेगा, हमारी नमाज नहीं रुकेगी। बादशाह ने कहा जान बचाना है तो कलमा छोड़ना होगा, तबलीग छोड़ना होगी, दीन का काम छोड़ना होगा, गली गली जाकर के लोगों को समझाना बंद करना होगा। अपना दीन नहीं चला सकते। उसने कहा साहब जो करना है कर लो, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं, हम तो इसी दीन पे मरने के लिए पैदा हुए, इसी दीन पे जीने के लिए पैदा हुए। आए है। और फिर वो हदीस मुस्तफ़ा सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं कि आखिरी जमाना आएगा, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन दूसरे लोग तुम पे हावी हो जाएंगे। मफहूम हदीस पाक सुनो। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों होगा, आज हम तादाद में कम हैं और सारी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत है, कल हम ज्यादा होंगे, हम हुकूमत करने लायक क्यों नहीं होंगे? तो नबी ने फरमाया तुम जिंदगी से प्यार करने लगोगे, मौत से डरने लगोगे, इसलिए तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, इसलिए दूसरे लोग तुम पे भारी पड़ जाएंगे। अल्लाह की सच्ची कसम, अजमत मुस्तफा पे आज कोई नहीं बोल रहा है। इक्का दुक्का लोग हैं जो हमारे इस्लाम के मुजाहिद, इस्लाम के सिपाही कहलाने के हकदार हैं। अगर हर शहर से, हर कस्बे से मुसलमान खड़े हो जाएंगे, इन कुत्तों की हिम्मत नहीं होगी जो हमारे नबी की शान में। वाह 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 वाह, हक है, वाह। किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो बादशाह ने कहा इसको जेल में डालो, जेल में, जेल में। इसे बाहर रखोगे तो ये दीन फैलाएगा, इसे जेल में डाल दो। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेल में डालो इसे, जेल में। मुसलमान ने कहा फिर डालो जेल में। तुम्हारे लिए पहली जेल है। हम तो दुनिया में जब आते हैं तो मेरे नबी फरमाते हैं अद दुनिया सिजनुल लिल मोमिन। हक है, वाह वाह वाह। तुम्हारे लिए जेल होगा, जेल के अंदर जेल बनाए। हम तो दुनिया में आते ही हैं, फरमाने मुस्तफ़ा कानों में आ जाता है दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हमें तो जिंदगी गुजारना है, रो धो के गुजारे या हंस करके गुजारे, गरीबी में गुजारे या फकीरी में गुजारे। यार कितने साल हम जिएंगे? सलमान भाई इस्लाही गुफ्तगू सुने, यार कितने साल हम जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। अब तो 100 करना बहुत मुश्किल है, सेंचुरी लगाना बहुत मुश्किल है। यार वो जमाना चला गया कि लोग सेंचुरी लगा लेते थे, 100 पूरा कर लेते थे। आज तो 99 पे भी ज्यादातर आउट हो जाते हैं, 80 तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। 60-70 साल में सारा काम हो जाता है, 40 साल में कमर में दर्द शुरू हो जाता है, 50-60 साल तक जाते जाते इंसान कब्र के गड्ढे में जाकर के सो जाता है। आज इतनी खाद खा रहा है, इतने ज्यादा दुनिया की ऐसी सब्जियां खा रहा है जिसमें केमिकल मिला हुआ है, रोटी खा रहा है केमिकल आटे में मिला हुआ है। आज इंसान दुनिया में 50 साल 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, जी करके मर जाएगा। अब इसी में बेईमानी भी कर रहा है, इसी में चोरी भी कर रहा है, इसी में नमाज भी पढ़ रहा है, इसी में रोजा भी रख रहा है, इसी में भाई का हक भी खा रहा है। मैं ये कहूंगा मुसलमानों, ये गलत काम ना करो यार। 50 साल की जिंदगी है, 50-60 साल की जिंदगी के बाद में कब्र की जिंदगी शुरू हो जाएगी। वो तुम्हारी जिंदगी, यहाँ तुम मुर्गा खा रहे हो, यहाँ बकरा खा रहे हो, यहाँ माल पानी खा रहे
रहे हो। कब्र में तुम्हारे इसी जिस्म को, जिस जिस्म ने मुर्गा और बकरा खाया है, इसी जिस्म को कीड़े खाएंगे, इसी जिस्म को हशरातुल अर्द खाएंगे, इसी जिस्म को मकोड़े खाएंगे, इसी जिस्म को चींटियां खाएंगी, इसी जिस्म को चींटे खाएंगे, इसी जिस्म को बिच्छू खाएंगे, इसी जिस्म को सांप खाएगा, इसी जिस्म को हशरातुल अर्द खा करके चट कर जाएंगे। तुम्हारा कोई वजूद नहीं मिलेगा, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, तुम्हारे खाल भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी नाक भी नहीं मिलेगी। आज इस नाक को बचाने के लिए आप कहते हो कि हमको 1 लाख रुपए खर्च करना है, 5 लाख रुपए खर्च करना है, हमको बैंड बाजा में बराती लेकर के जाना, बैंड बाजा लेकर जाना, बारात में बराती लेकर के जाना है, हमको मुर्गा खिलाना नहीं खिलाना, हमको बकरा खिलाना है। इसलिए बकरा खिलाना है कि हमारी नाक कट जाएगी, हमने बकरा खाया है, अगर बकरा नहीं खिलाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। मैंने कहा तुम किसकी नाक की बात कर रहे हो? अल्लाह की इज्जत की कसम, कब्र में सबसे पहले अगर कोई चीज गलती है तो वो नाक होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबसे पहले कोई चीज गलती है। अच्छा रसूल है, ईमान की खैरात देते हैं और वो शहर शिफा से आते हैं। बिलग्राम शरीफ तो सही बात है कि शहर शिफा है, जिसको कहीं से फायदा ना हो रहा हो, मैं तो कहता हूं उसे बिलग्राम शरीफ की गलियों में घुमा दो, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देगा। बुजुर्गान दीन हर गली में मौजूद हैं, खानकाहे मोहल्ला से तशरीफ लाते हैं। अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है मेरे पीरो मुर्शिद के खानदान में कि पीरो मुर्शिद तो बड़ी बात है, उनके घर का एक बच्चा भी अगर मिट्टी उठा करके दे दे तो अल्लाह उस मिट्टी की बरकत से इंसानों को अच्छा और शिफा याब कर देता है। ये उस घर के अफराद है। या आले रसूल तशरीफ फरमाए, हमने कभी ईमान का सौदा नहीं किया। बादशाह वक्त ने कहा कि तुम्हें नमाज बंद करना होगी, कि नमाज बंद नहीं होगी, तुम्हें सर लेना है, सर ले लो। बादशाह ने कहा हम तुम्हारा सर नहीं लेंगे, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, हम तुम्हारा किरदार छीनेंगे, हम तुम्हारी नमाज की दौलत छीनेंगे, हम तुम्हारा तकवा छीनेंगे, हम तुम्हारी परहेजगारी छीनेंगे। तो वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहता है कि 14 सदियों से यही होता आ रहा है। लोग जो ईमान छीनना चाहते हैं वो छीनते छीनते इतना थक जाते हैं कि खुद ही मुसलमान हो जाते हैं। जो जितना करीब आकर के देखता है उसे इस्लाम के दामन में आना पड़ता है। जो आज हमारा दुश्मन है, देख लेना कुछ सालों के बाद में वही इस्लाम का पैरोकार बनेगा, वही ईमान वाला बनेगा, वही ईमान वाला बनेगा। जब चंगेज खान ने जुल्म किया था, जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, बगदाद की ईंट से ईंट बजाती थी, पूरे बगदाद को तख्त तराज कर दिया था। लेकिन चंगेज खान ही की औलाद में जब लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो दुनिया वालों ने जान लिया कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। या आपने मिसरा सुना होगा कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बादशाह वक्त ने कहा इस जेल की काली कोठरी में डाल दो और खबरदार इसके पास में मुसल्ला ना रहे, खबरदार इसके पास में तस्बीह ना रहे, खबरदार इसके पास में लोटा ना रहे। मुसलमान ने कहा डाल दो। अब जेल की कोठरी में डाल दिया गया। उसके साथ में 8-10 कैदी और थे, 8-10 कैदियों के कमरे में उसे भी डाल दिया गया। मच्छर भी लग रहे हैं, परेशानी भी हो रही है, कैदो बंद की सूबतें भी बर्दाश्त कर रहा है, उससे काम भी कराया जा रहा है, बदन पर कोड़े भी लगाए जा रहे हैं। रात के वक्त में वो अपना मुसल्ला बिछा देता, जब रात के वक्त में वो जमीन पे नमाज पढ़ता और दिन के वक्त में भी वो पथरीली जमीन पे जहां जहां उसे मौका मिलता वो नमाज पढ़ता, लोगों को दीन की बात बताता। रसूल अल्लाह पे लोगों ने कैसे कैसे जुल्म किए वो ये बताता। ताइफ पे रसूल अल्लाह के पत्थर मारे गए वो लोगों को ये बताता। बिलाल को कैसे सताया गया वो लोगों को ये बताता। सहाबा को कैसे मारा गया लोगों को ये बताता। इमाम हुसैन ने करबला में कैसे कारनामे अंजाम दिए लोगों को ये बताता। 5 साल तक मुसलसल वो ये काम करता रहा, परेशानी भी उठाता रहा। तस्बीह नहीं थी लेकिन उंगलियों पे पैरों पे तस्बीह पढ़ रहा था। जहाँ नमाज नहीं थी लेकिन जहाँ पे वो सजदा कर रहा था और दुनिया वालों को बता रहा था कि पूरी रूए जमीन मुसलमानों के लिए सजदे गाह बना दी गई है, जहाँ पे चाहे सजदा करे अल्लाह उनके सजदे को कबूल फरमाएगा। वो सजदा करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अपने हाथों पे तस्बीह गिनता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा। 5 साल की सजा खत्म हुई। बादशाह ने कहा अब तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया होगा, लाओ निकाल करके बाहर लाओ। और
कैदियों को भी और जो सारे कैदी हैं जेल के, उन सारे कैदियों को भी एक जगह पे जमा करो, जरा इसके बारे में पूछें, जरा इसके दीन के बारे में पूछें, जरा इस आदमी के बारे में पूछें, जेल के अंदर इसका बर्ताव कैसा था, जेल के अंदर इसका माहौल कैसा था, जेल के अंदर इसकी सोच कैसी थी, जेल के अंदर इसका किरदार कैसा था, जेल के अंदर इसकी फिक्र कैसी थी, जेल के अंदर ये कारनामे कौन से करता था। जब लोगों से पूछा गया तो सारे लोगों ने बेग ज़बान कहा था, है तो मुसलमान लेकिन किरदार मदीने वाला लेकर के आया है तो एक आम आदमी, एक पतला दुबला आदमी है, न इसके पास में दौलत है, न मुसल्ला है, न तलवार है। जेल की काली कोठरी में इसने 5 साल गुजारे और 5 साल के बाद में जब बादशाह ने कहा जाओ तुमको हम आजाद करते हैं, खबरदार मेरे मुल्क में नमाज ना पढ़ना, अरब में चले जाओ वहां जाके नमाज पढ़ना, मेरे मुल्क में कलमा नहीं पढ़ना, अरब चले जाओ वहां जाकर के कलमा पढ़ना, मेरे मुल्क में दीन की बात नहीं करना, अरब चले जाओ वहां जाकर के दीन का काम करना। मुसलमान मुस्कुराया और मुस्कुराता हुआ चलने लगा, अपने साथियों से मुसाफा किया, जो दोस्त उसके साथी हो गए थे उनसे मुसाफा किया और मुसाफा करने के बाद में जब जेल के बाहर निकला तो कैदी रोने लगे। बादशाह ने कहा आखिर ऐसा क्या हो गया है कि एक मुसलमान गया जो न तुम्हारी बिरादरी का है, न तुम्हारी जात का है, न तुम्हारे मजहब का है, न तुम्हारे कल्चर का है, न तुम्हारे मुल्क का है, न तुम्हारा भाई है, न तुम्हारा पड़ोसी है, आज वो चला जा रहा है, आज वो जा रहा है तो तुम रो क्यों रहे हो। तो जेल के कैदियों ने कहा था बादशाह आपको मालूम नहीं है वो अकेला आया था लेकिन 500 को मुसलमान बना करके चल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादाते बिलग्राम शरीफ, शहजादे सरकारे बादशाह बिलग्राम, नारे हैदरी, नारे अकेले था, न तस्बीह जेल में थी, न मुसल्ला जेल में था, न लोटा जेल में था, लेकिन उसकी जबान बड़ी प्यारी थी, उसका किरदार बड़ा प्यारा था, उसका रहन सहन बड़ा प्यारा था, उसकी बातें बहुत प्यारी थी, उसकी बातों से शहद टपकता था, जो सुनता था उसका गिरविदा हो जाता था। हमने उससे पूछा कि जरा एक बात बता दे, हमने वो कहते हैं जेल के कैदी कहते हैं कि हमने उससे पूछा था यार तेरी जबान में ये शीरीनी कहाँ से आई, यार तेरी जबान में ये लताफत कहाँ से आई, यार तेरे किरदार में ये खुशबू कहाँ से आई, यार तू अच्छा इतना अच्छा सोचता कहाँ से है। तो उस मुसलमान ने कहा था यार हम तो पत्थर की जमीन के आदमी है, हमारे दिल तो पत्थर थे, लेकिन कोई आया अरब की सरजमीन पे जिसने पत्थर पे गुलाब खिला दिया है, वो हमारे मुस्तफा थे, हमने मुस्तफा से ये शीरीनी सीखी है, ये हमारी जबान की चाशनी नहीं है, ये हमारे मुस्तफा की जबान की चाशनी है। तो हम कैदियों ने 500 कैदियों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होकर के ये बता दिया कि मुसलमान अगर किरदार मुस्तफा को अपना लेता है तो हजारों को अपना बना लेता है। वाह 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 वाह, हक है, हजारों को अपना बना लेता है। लेकिन भैया हमें किरदार कहाँ अपनाना है, हमको तो कारोबार देखना है, हमको तो पैसे देखना है, हमको तो दौलत देखना है, हमको तो मारुति देखना है। अगर साइकिल वाला है तो वो चाहता है कि हम मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल वाला है तो वो ये चाहता है कि हम फॉर्चूनर ले लें, फॉर्चूनर वाला है तो कहता है लाओ हेलीकॉप्टर खरीद ले, हेलीकॉप्टर वाला है वो चाहता है कि हम हवाई जहाज ले लें, हम अपना एरोप्लेन निजर साथी तौर पे हम प्राइवेट जेट के मालिक हो जाएं, हम बिल्डिंग के मालिक हो जाएं, दौलत के मालिक हो जाएं, शोहरत के मालिक हो जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये वकार, ये तुम्हारी तहजीब, ये तुम्हारा रहन सहन, ये सब यही रखा रह जाएगा। पठान हो पठानी यही रखी रह जाएगी, कसाई हो तेवर तुम्हारा यही रखा रह जाएगा, और कब्र के अंदर जाओगे ठुकाई हो जाएगी, मार हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। यार कितने साल यहाँ जिंदगी गुजारोगे, मुझे बताओ कितने साल जिंदा रहोगे। 40-50 साल तो हो गए आपको मकान बनाते हुए, तब जाके मकान बना पाया, और मकान बना के जब रहने की नौबत आई तो बेटे ने घर से निकाल दिया। बहू ने कहा कि ये खांसता है, ये बहू ने कहा ये खांसता है बुड्ढा, ये खुर खुर की आवाज करता है, इसे बाहर निकालो। आपको बंगले में कर दिया, आपको छप्पर में कर दिया, बाहर कमरे में कर दिया। यार जो घर के मालिक थे आज बाहर हो गए हैं, और जो घर के बच्चे थे वो अंदर हो गए। तुम इन बच्चों के लिए बेईमानी करते हो, तुम इन बच्चों के लिए बेईमानी करते हो, तुम इन बच्चों के लिए चोरी करते हो, तुम इन बच्चों के लिए दूसरों का हक मारते हो, तुम इन बच्चों के लिए गरीबों को सताते हो, तुम इन बच्चों के लिए बेईमानी करते हो, तुम इन बच्चों के लिए खेती बाड़ी हजम करते हो, तुम इन बच्चों के लिए इतना सारा गंदा काम करते हो जो जहन्नम में ले जाएगा। वो किरदार रखते हो, नमाज छोड़ते हो जहन्नम में चले जाओगे, रोजा छोड़ते हो इन बच्चों के लिए जहन्नम में चले जाओगे।
जाओगे, हज ज़कात छोड़ते हो, साहिब हैसियत होते हुए जहन्नम में चले जाओ। सारा काम आपने किया इन बच्चों के लिए, इन बच्चों ने क्या किया आपके लिए? सोचो, इतना सारा काम किया आपने इनके लिए, इन्होंने क्या किया आपके लिए। मर जाओगे तो कब्र पे फातिहा भी पढ़ने नहीं जाएंगे। मुझे माफ करना, ये बहुत दुखी जुमले हैं। मर जाओगे तो तुम्हारी बख्शिश के लिए फातिहा भी नहीं करेंगे। इनके पास में इतना भी टाइम नहीं कि सूरह यासीन पढ़ दें, इनके पास में इतना भी टाइम नहीं कि एक पारा तुम्हारे लिए पढ़ दें। ये मोहताज हैं हाफिज साहब के, ये मोहताज हैं मौलाना साहब के, ये मोहताज हैं आरिफ मियाँ के, ये मोहताज हैं सरकार फैजान मियाँ के, ये मोहताज हैं उलमा के। खुद तो नहीं पढ़ेंगे। हजरत आप पढ़वा दीजिए मदरसे के बच्चों से, आप पढ़ दीजिए। दम अटके लाब्बा का तो कहते हैं सूरह यासीन आकर के पढ़ दीजिए। माँ परेशान है, बीमार है, कहते हैं आप आकर के पढ़ दीजिए। यार सारा काम इन उलमा का ठेका लिया है कि कब्र में भी वही ले जाएंगे, हैं जनाजे में जनाजा भी वही पढ़ाएंगे, निकाह भी यही पढ़ाएंगे, हैं फातिहा भी यही करेंगे, तीजा भी यही करेंगे, 40वां भी यही करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। तुम कब करोगे? तुम्हें करना चाहिए। कितने साल जिंदा रहोगे? 50-60 साल जिंदा रहोगे, मर के कब्र में चले जाओगे। मल्लावा के लोगों, एक जुमले की हिफाजत करना और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। 50, 60, 70, 80, 90 साल की जिंदगी पाने वालों, चले जाओगे कब्र के अंदर, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, मिट्टी खराब हो जाएगी कब्र में। और समझते हो क्या हो तुम अपने आप को? 50 साल जियो तो बड़े तुर्रम खां बन के जियो, 60 साल जियो बहुत बड़े अड़ियल कड़ियल जवान बन के जियो, बहुत बड़े दबंग बन के जियो। जिसे चाहोगे मार दोगे, जिसे चाहोगे झुका लोगे। जो थोड़ी सी दौलत आएगी, अपने अपने क्या बोलते हैं पठानी में रहोगे, शैखी में रहोगे, सैयदी में रहोगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, कब्र में ये सब नहीं देखा जाएगा। कब्र में तुम्हारा किरदार देखा जाएगा, कब्र में तुम्हारी नमाज देखी जाएगी, कब्र में तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे, मैदान महशर में तुम्हारा यही आमाल देखा जाएगा। और सुनो, इतने बड़े बड़े पाप कर लेते हो। यहां तो 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। बोलो बोलो, बात सच है कि नहीं? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की 24 घंटे का। और जिंदगी पाई 60 साल, 70 साल, 80 साल। इसी में बचपना भी है, इसी में जवानी भी है, इसी में कमाना भी है, इसी में माँ बाप को खिलाना भी है, इसी में बीवी की गुलामी भी करना है, इसी में उसके पाँव भी दबाना है, इसी में बच्चों की देखभाल भी करना है, इसी में नमाज पढ़ना, इसी में सब कुछ करना है। अल्लाह 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 अल्लाह, सब कुछ इसी में। अच्छा काम भी इसी में, बुरा काम भी इसी में, चोरी चमारी भी इसी में, छिनरई भी इसी में, बदमाशी भी इसी में, नमाज भी इसी में, रोजा भी इसी में, अच्छे बुरे सारे काम इसी में करना है। आपने सोचा नहीं यहाँ 24 घंटे का एक दिन और एक रात होती है। मैदान महशर में क़यामत का पहला दिन 70,000 साल का। कितने साल का पहला दिन? एक दिन की भी सजा हो जाएगी। जिंदगी भर जो गुनाह किया ना, अगर एक गुनाह की भी सजा हो गई ना तो 70,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। सोच, कहां दिमाग है तेरा भोला मुसलमान? अगर एक दिन की भी सजा हो गई तो कम से कम 1000 साल तुझे दोज़ख में चलना पड़ेगा। यहां तो यार 50 साल जिया, वहां 70,000 साल की सजा। और 1000 साल की सजा, 1000 साल की सजा, 1000 साल का दिन होगा, 1000 साल। सोच, कभी गौर कर, रात के अंधेरे में, अभी जाना प्रोग्राम के बाद में, और फिर दिल पे हाथ रख के अपने कमरे में लेट करके सोचना, यार 50 साल 60 साल जिए और सजा हो गई तो एक गुनाह की भी हुई, तो अगर एक दिन की हुई तब भी 70,000 साल या 1000 साल की सजा हो जाएगी। गुनाह तो लाखों होते हैं, एक गुनाह कहाँ होता है यार? करोड़ों आदमी गुनाह करता है, अरबों आदमी गुनाह करता है। तो फिर सोचो, अगर एक दिन की सजा हो गई, इतना चलना पड़ेगा। और अगर हर
गुनाह की सजा हो गई तो कब निकलोगे जहन्नम से? अपने आप को बचाओ। तुम्हें मालूम नहीं है ईमान इतना ईमान कितनी बड़ी दौलत है। तुम समझते हो कि तुम आसानी से बच जाओगे? खाली जुमा की नमाज पढ़ने जाते हो आरिफ मियां साहब के पीछे या हाफिज सलमान साहब के पीछे, मौलाना सलमान के पीछे, खाली जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हो और समझते हो खाली जुमा की नमाज से बच जाओगे। अल्लाह चाहे तो बचा सकता है, लेकिन ये फर्ज है, ये फर्ज है, इसकी सजा भी हो सकती है। वो मेहरबान होगा तो छोड़ देगा और नहीं मेहरबानी करेगा तो फिर नहीं छोड़ेगा। अगर सजा हो गई तो बताओ क्या जवाब दोगे? खाली एक जुमे की नमाज से, ईद बकरीद की नमाज से, 30-40 खाली जनाजे की नमाज से अपने आप को छुटकारा पाना, अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहते हो? अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम पे 5 वक्त की नमाज है, मस्जिद बनाई जाती है। आज हम मस्जिद बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिद मोहल्ले की जो है वो सबसे शानदार रहे। हमारी मस्जिद में संगमरमर लग जाए, हमारी मस्जिद में झूमर लग जाए, हमारी मस्जिद में फर्श मखमल बिछ जाए, हमारी मस्जिद में इको लग जाए, हमारी मस्जिद में अगर मस्जिद में पंखा है तो हम कहते हैं कूलर लग जाए, अगर कूलर है तो कहते हैं कि एयर कंडीशन लग जाए, एयर कंडीशन है कहते हैं कि जनमाज़ें जो हैं जो हमारी मस्जिद की कालीन वाली हो जाए। मैं ये कहता हूँ खुदा की कसम, मस्जिद की कदर कीमत और इज्जत और मंजिलत खाली आपके डेंटिंग पेंटिंग की बुनियाद पे नहीं है, झूमर की बुनियाद पे नहीं है, एसी और पंखे की बुनियाद पे नहीं है। मस्जिद की इज्जत तो मुसलमानों के सजदों की बुनियाद पे है। मस्जिद की इज्जत किस पे है? मुसलमानों के सजदे की बुनियाद पे है यार। अगर मस्जिद, वो मस्जिद बेहतर है ना जो छप्पर की हो लेकिन वहां नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन साहब हम तो मस्जिदें बनाने के चक्कर में ले गए, लेकिन अपनी औलाद को नमाजी बनाने के चक्कर में नहीं रहे। सुन, जहन्नम से कैसे बचाएगा अपने आप को? एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, वजूद कांप गया। आज हम तकरीर करते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं कि हम लच्छेदार गुफ्तगू करें, वरना हम भी लच्छेदार गुफ्तगू कर सकते हैं। मैंने हदीस पाक को पढ़ा, अल्लाह मैदान महशर में खतीब से पूछेगा, अल्लाह मैदान महशर में मुकर्रिर से पूछेगा, अल्लाह माइक पे चिल्लाने वाले से, मस्जिद में तकरीर करने वाले से, जलसों में तकरीर करने वाले से, मुकर्रिर से, खतीब से पूछेगा, बोल तूने तकरीर किस लिए की थी? मुकर्रिर जवाब देगा, मौला मैंने तेरे खौफ दिलाने के लिए तकरीर की, मैंने नमाज बनाने के लिए तकरीर की। रब कहेगा तू झूठा है, तूने पैसा कमाने के लिए तकरीर की, तूने शोहरत के लिए तकरीर की, तूने नारे लगवाने के लिए तकरीर की। मुकर्रिर से सवाल होगा, मैं अपने रब के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता, मैं कहां से जवाब दूंगा? मैंने एक हदीस पाक पढ़ी कि हज़रत हसन बसरी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कौन हज़रत हसन बसरी हैं? ये वो हसन बसरी हैं जो मौलाए कायनात के शागिर्द हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के परवरदा हैं। हज़रत सलमा के गोद में पाला है मेरे नबी की अहलिया, और हम तमाम मुसलमानों की मां ने। आए है, बताओ ऐसे आदमी को जन्नती होने से कोई रोक सकता है? जिसको हम सब की माँ और हमारे नबी की अहलिया मोहतरमा दूध पिला दे? बोलो यार, रोक सकता है? जिसने मौला अली की गुलामी की हो उसको जन्नती होने से कोई रोक सकता है? उसके जन्नती होने में कोई शक है? जो सरदार औलिया हो, वाह वाह वाह, हसन बसरी से लोगों का सिलसिले तरीक़त चला है। वो कहते हैं कि अल्लाह मैदान महशर में एक आदमी को सजा देगा, जहन्नम के निचले तबके में डाला जाएगा। जब जहन्नम के निचले तबके में पड़ा होगा, सजा भुगत रहा होगा,
कई तालों के अंदर उसका जिस्म कैद करके संदूक के अंदर बंद करके जब उसे जहन्नम के शोलों में जलाया जा रहा होगा तो वो अपने बक्से में बंद हो करके 1000 साल तक आवाज लगाएगा, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, ए हन्नान मन्नान मेरी आवाज को सुन ले, ऐ मुजीबुद दावत मेरी दुआ को कबूल कर ले, ऐ समीअ दुआ मेरे हाल जार पे रहम फरमा। अल्लाह 1000 साल तक उसकी आवाज को सुनेगा, फिर 1000 साल के बाद में अपने फरिश्ते से कहेगा, जाओ जहन्नम में चले जाओ, मेरा फला बंदा फला तबके में फला गड्ढे में जहन्नम के शोलों में जल रहा है, उसको निकाल करके लेकर के आओ। हदीस पाक में मिलता है वो फरिश्ता जहन्नम के दरवाजे पे आएगा, मालिक दोज़ख से कहेगा, दरवाजा खोलो, मुझे अल्लाह ने भेजा है, फला बंदे को जहन्नम के शोलों से निकालने का हुक्म है। जब उसको निकालने के लिए वो जाएगा, जन्नत जहन्नम का एक दरवाजा, एक कमरा देखेगा, पूरा कमरा देखेगा, पूरी दोज़ख को देखेगा, हर तबके को देखेगा। 6-7 तबके देख लेने के बाद सबसे निचले तबके में जाएगा, वो नहीं पाएगा, लौट करके आएगा, अल्लाह से अर्ज करेगा, मेरे मौला वो मुझे नहीं मिलता जिसको तू निकालना चाहता है। अल्लाह इशारा फरमाएगा, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में है, तुम उसके वहां चले जाओ, वहां तुम्हें मिलेगा। फिर वो फरिश्ता आएगा, सबसे निचले तबके में जाएगा, उसको जहन्नम से निकालेगा और निकाल करके अल्लाह फरमाएगा, अब इसको हौज़े कौसर में गुस्ल दे दो, अब कौसरो सलसबील में गुस्ल दे दो, ये जल के कोयला हो चुका है, इसको जन्नत की बहारों में भेजना है, ये जल के कोयला हो चुका है, दूध की नहर में गुस्ल दे दो, मेरे आबे रहमत में गुस्ल दे दो, ताकि ये काला हो गया है गोरा हो जाए, ताकि ये बदकार है सजा पा चुका है, अब ये नेकूकारों की लिस्ट में आ जाए, इसको अच्छा कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए, इसको जन्नत की बहारों में भेज दिया जाए। अब हजरत हसन बसरी कहते हैं, या लैतनी कुन्तु हाज़र रजुल, या लैतनी कुन्तु हाज़र रजुल, या लैतनी कुन्तु हाज़र रजुल, ऐ काश मैं वो बंदा होता जो जहन्नम में सबसे आखिर में निकाला जाएगा, जो जन्नत भेजा जाएगा, ऐ काश मैं वो बंदा होता, ऐ काश मैं वो बंदा होता। यार जो औलिया का सरदार हो वो इतना अल्लाह से डर रहा है, जो मौला अली का शागिर्द हो वो जहन्नम से इतना डर रहा है, जिसने सैयदा सलमा का दूध पिया हो, उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया हो, वो इतना जहन्नम से डर रहा है। तो फिर बताओ, हमने तो लाखों गुनाह किए हैं, हमको कितना डरना चाहिए, हमने लाखों पाप किए, हमको कितना डरना चाहिए। किसी ने पूछा, हजरत ये बताइए आप क्यों होना चाहते हैं वो बंदा जो जहन्नम में आखिर में निकाला जाएगा, जन्नत में भेजा जाएगा? हसन बसरी ने कहा, अरे उसका निकलना तो पक्का है, उसका निकलना, बोलो उसका निकलना, मेरा तो निकलना भी पक्का नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि जहन्नम में कहां पे रखा जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि दोज़ख में जाऊंगा, और मैं गुनहगार हूं, मैं मुझे एतराफ है। हज़रत हसन इब्न हसन बसरी कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं, बदकार हूं, सियाकार हूं। जब अल्लाह का वली इतना कांपता है तो फिर तुम्हें कितना कांपना चाहिए। अल्लाह के अजाब से वो डरता है, उसका निकलना पक्का है, बाकी और लोगों का तो पक्का भी नहीं है। कहते मेरा भी पक्का नहीं है कि मैं किस वक्त निकाला जाऊंगा। तो डर जाओ, खुदा का खौफ ले आओ सीने में, ईमान की शम्मा रोशन कर दो, और अल्लाह की इज्जत की कसम, इन बुजुर्गों के दर से ईमान भी मिलता है और किरदार भी मिलता है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए, पूरा मजमा बोले। 10-5 मिनट और तकरीर करते हैं हम आपकी। नहीं ठीक तो लगेगी भैया, हम तो पसीना बहा ही रहे हैं, आप भी सुनो। डरो अल्लाह से, अल्लाह के खौफ से डरो। इसलिए भी डरो कि साहिबो बाप वाले हो तो डर जाओ, दादा बने हो तो डर जाओ,
जवान हो तो डर जाओ, इसलिए जिस कौम का जवान सुधर जाएगा उसकी पूरी नस्ल सुधर जाएगी, उसका पूरा खानदान सुधर जाएगा, उसका पूरा माशरा सुधर जाएगा। और यही हमारा जवान बिगड़ जाएगा तो पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी, पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, पूरा मोहल्ला बिगड़ जाएगा, पूरी जमीन बिगड़ जाएगी। इसलिए नौजवानों पे सख्ती के साथ में निगाह रखो कि मेरा बेटा चलता है तो कैसे चलता है, बैठता है तो किसके साथ में बैठता है, खाता है तो किसके साथ में खाता है, रहता है तो किसके साथ में रहता है। अगर अच्छे के साथ में रहता होगा तो नमाजी बन जाएगा, बुरे के साथ में रहता होगा तो जुआरी और शराबी बन जाएगा। इसलिए बच्चा जब 5 साल का हो, 6 साल का हो, तो उस पर बहुत कड़ी निगाह रखा करो कि भाई मेरे बच्चे की सोहबत किसके साथ में है, चलता किसके साथ में है, रहता किसके साथ में है। मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ में तो नहीं रहता, मोहल्ले के बेकार लड़कों के साथ में नहीं रहता। इसलिए जो बच्चा अभी नमाजी होगा वो आगे चल के भी नमाजी रहेगा, और जो अभी बर्बाद हो जाएगा वो आगे चल के भी बर्बाद ही रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, भैया कहा गया है, हमारे यहाँ दर्श दिया गया है, जब बच्चा 5 साल का, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की आदत डलवाओ। क्या कहा गया? बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की आदत डलवाओ, उसे कहो चल मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। उसे नमाज पढ़ना नहीं आती, कोई बात नहीं है, अपने बगल में खड़ा करो उसे, अल्लाह अकबर कह लेगा, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध ले, वो तुम्हारी नकल करता जाएगा। जैसे तुम्हें नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा वैसे ही उसको भी नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, और उसका जो सवाब होगा वो तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, वो तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जो भाई नेक काम का हुक्म देता है, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे नारा लगा दो सुभान अल्लाह कहो, आप सुभान अल्लाह कहोगे ना आपको भी फायदा होगा, और आप कह रहे हो आपकी वजह से मेरा भी फायदा होगा। आप सुभान अल्लाह कह रहे हो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। बच्चा नमाज पढ़ेगा माँ को सवाब मिलेगा, बाप को सवाब मिलेगा। बच्चा मस्जिद में जाएगा माँ को सवाब मिलेगा, बाप को सवाब मिलेगा। माँ बाप मर गए तो क्या होगा? तो कहा सुनो, अगर माँ बाप मर गए हैं, बच्चा हाफिज बन रहा है, वो हिफ्ज करता जाएगा, माँ बाप की कब्र रोशन होती चली जाएगी। वो नमाज पढ़ेगा, माँ बाप की कब्र में सवाब पहुंचता चला जाएगा। उसकी मर जाओगे तब भी तुम अपने लिए इंतजाम करके चले जाओगे, अंधेरे में नहीं होगे, रोशनी में होगे। कहा सुनो, बच्चे को कहा गया कि 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उस पर सख्ती करने लगो। अगर नमाज ना पढ़े तो उसे डंडे से मारो, नमाज ना पढ़े तो उसके चाटा लगाओ, नमाज ना पढ़े तो उसकी पीठ पे बजाओ, नमाज ना पढ़े तो उसको लकड़ी से मारो, सख्ती करो। कहा ऐसा क्यों है? कहा इसलिए ऐसा करो कि बच्चा जब नेक रहेगा, नमाजी रहेगा, तो कभी शराब के करीब नहीं जाएगा, जुए के करीब नहीं जाएगा, रंडीबाजी नहीं करेगा, बेहयाई नहीं करेगा। जो बच्चा बचपन में सुधर जाएगा, जो बच्चा बचपन से ही गुलामे मुस्तफा बन जाएगा, वो जमाने में इमाम बन जाएगा। वो आगे चल के जमाने का इमाम बन जाएगा। और जो बचपन में बिगड़ जाएगा वो शैतान का साथी हो जाएगा। बताओ कितने घर ऐसे हैं जिनके घरों में शराब पी जा रही है? बताओ कितने घर ऐसे हैं जिनके बाप परेशान है? रात दिन देखो सरकार उवैस मियाँ साहब के पास में, रात दिन देखो सरकार फैजान मियाँ साहब के पास में, रात दिन देखो सरकार बादशाह मियाँ साहब के पास में चले जा रहे हैं। हजरत बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, बच्चा मुझ पर जुल्म करता है, कमा के नहीं देता, सिगरेट बहुत पीता है, दारू पीने लगा है, गुटखा खाने लगा है, लेकिन बहन की शादी करीब आ गई है लेकिन कमा के नहीं दे रहा है, न बहन के लिए इंतजाम करता है, न बाप को खाने के लिए। क्यों देगा? माँ बाप ने अच्छी तालीम नहीं दी। और तुम लोग ये कहते अच्छा मैंने पढ़ा है, उलमा फरमाते हैं कि 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, लेकिन मैं ये समझता हूं जब बच्चा माँ के पेट में आ जाए तभी से उसकी तरबियत शुरू कर दो। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना साहब ये तो पढ़ा है, सलमान भाई आप कहोगे मुफ्ती साहब ये तो पढ़ा है कि 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 12 साल का 10 साल का हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उस पर सख्ती करो। ये कौन सी तरबियत है कि बच्चा माँ के पेट में आए तभी से उसकी तरबियत शुरू करो? मैंने कहा हाँ ये भी तरबियत है, और ये भी सरकार गौसे आजम वाली तरबियत है। बोलो मोहब्बत से,
और मोहब्बत से बोलो, पूरा मजमा बोले लहक के। इधर वाला बाया हमारा बाजू कमजोर है क्या? बोलो यार, इस्लाही गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरा मजमा एक बार और बोले। बच्चा जब मां के पेट में हो तभी से उसकी तरबियत शुरू करो। आप कहोगे मुफ्ती साहब कैसे? तो मैं कहूंगा ऐसे कि साहब बच्चा, आपकी हैसियत क्या है भाई? बच्चे की हैसियत क्या है? किस पानी से बनता है? बड़ा गुरूर है आपको, बड़ा घमंड है आपको, बड़ा फख्र करते हो। थोड़ा सा किसी विधायक का साथ पा लेते हो तो ऐठे ऐठे चलते हो। थोड़ा सा अगर पुलिस वाले से दोस्ती हो जाए ना तो बिल्कुल जमीन पे पाँव नहीं लगते, एकदम पहलवान बन के चलते हो, सीना चौड़ा करके चलते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जमीन हर दिन आवाज लगाती है, मरने वाले को पुकार पुकार के कहती है मेरे सीने पे आहिस्ता चल, तुझे पता नहीं है तुझे मेरी खुराक बनना है, आना मेरे ही अंदर है, मैं तुझे ऐसे दबाऊंगी इधर की हड्डी इधर हो जाएगी, इधर की हड्डी इधर निकल आएगी। और अगर प्यार से मुझ पे कदम रखेगा, अल्लाह की बंदगी करता रहेगा, तो तुझे मैं ऐसे प्यार से दबाऊंगी जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेके प्यार से दबा लेती है। हाय मेरा मुन्ना कह के छाती से लगा लेती है। अगर प्यार से पेश आएगा तो मैं तुझे प्यार से पेश आऊंगी, अगर सख्ती से पेश आएगा तो मैं भी सख्ती से पेश आऊंगी। बच्चा बाप की हैसियत क्या है बताइए? आप किस चीज से बने हो? मैं किस चीज से बना हूं? बड़ा फख्र है, बड़ा गुरूर है। आज हम बड़े हैं तो आज हम गरीबों को कुछ नहीं समझते, आज हम बंगले वाले हैं तो आज हम गरीबों को कुछ नहीं समझते। भाई अगर कमजोर हो तो भाई को खातिर में नहीं लाते। माँ बाप अगर अनपढ़ हैं तो उनको हम बिल्कुल खास भूत समझते हैं। हम कहते हैं हमने ग्रेजुएट कर लिया है, हमने बड़ा पढ़ लिया है, हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। यार कितना भी बड़ा हो जा, अगर यही माँ बाप तुझको उंगली पकड़ के न चलाते, अल्लाह की कसम तू डॉक्टर नहीं बन सकता था, तू इंजीनियर नहीं बन सकता था, तू हकीम नहीं बन सकता था, तुझे बोलना नहीं आता था, तुझे तेरे माँ बाप ने बोलना सिखाया है। तुझे चलना नहीं आता था, तेरे माँ बाप ने तुझे चलना सिखाया है। तुझे रहना नहीं आता था, तेरे माँ बाप ने तुझे रहना सिखाया है। आज पढ़ने के बाद में तू ये कहता है कि तुम बहुत बोलते हो, जब देखो तो बकर बकर करते रहते हो, जब देखो तो पानी मांगते रहते हो, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज दुआएं जो कबूल नहीं होती है उसकी एक वजह यह भी है। सुनो, जरूरी नहीं कि दादा मियाँ के है, दादा मियाँ के यहाँ जाओ तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए, पीर साहब के पास में जाओ तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। चाहे नजराना लेकर के जाओ, चाहे मुर्गा लेकर के जाओ, चाहे बकरा लेकर के जाओ, चाहे तुम बिरयानी बनाओ, चाहे तुम केक बनाओ, चाहे तुम चादर लेकर जाओ, चाहे तुम फूल लेकर जाओ, चाहे तुम माला लेकर के जाओ, चाहे 1 मीटर नहीं 70 मीटर की चादर लेके जाओ। यह जरूरी नहीं है कि पीर की दुआ, वली की दुआ तुम्हारे लिए कबूल हो जाए। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं जो आदमी अपने माँ बाप से दुआ कराता है, दुआउल वालिदैनी का दुआइल अंबिया, किसी की दुआ कबूल होती हो या ना होती हो, लेकिन माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हो। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हक है। वाह वाह वाह, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, ऐसे बूढ़े माँ बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में कबूल होती है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका दिल ना दुखाओ, उनको परेशान ना करो, उनकी खिदमत करो। यार अपने बच्चों को खाना खिला देते हो, अपने बच्चों को, बीवी को, खानदान वालों को, सालियों को, ससुर को, सास को, सबको खाना खिला सकते हो, सबके लिए पैसे रख सकते हो। क्या तुम्हारे माँ बाप का हक नहीं है जिन्होंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा? बाप ने तुम्हारे बचपने से लेकर के तुम्हारी जवानी तक अपनी जवानी बर्बाद कर दी, पहाड़ों को तोड़ा, ठेला चलाया, रिक्शा चलाया, खेत में मजदूरी की, काम किया, हलाल का हराम का सारा कारोबार तुम्हारे लिए करता रहा। यार बाप की जिंदगी ने, बाप की जिंदगी को देखो, उसने तुम्हारे कपड़े भी बनवाए, तुम्हें खाना भी खिलाया, तुम्हें लिखाया पढ़ाया, तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें सीने से लगाया। जमाने ने तुम्हें गाली दी लेकिन बाप ने माँ ने कलेजे से लगाया। दुनिया ने तुम्हें बुरा भला कहा लेकिन माँ ने सीने से लगाया, तुम्हें अपनी चादर दी, खुद भीगे में सोती रही माँ, आपको सूखे में सुलाती रही, खुद बीमार हो गई। मैंने पढ़ा साहब कि एक औरत गई डॉक्टर के पास में, कहने लगी साहब, डॉक्टर से कहने लगी हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, दुखी दिल के साथ में कह रहा हूँ, और दुखी दिल से सुनना और सीने पे मेरे जुमले नोट कर लेना, दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना। एक औरत गई और जाकर के कहने लगी डॉक्टर साहब मेरा छोटा सा बच्चा है,
है, मेरी छाती में दूध नहीं उतरता है। डॉक्टर ने कहा चेकअप करना पड़ेगा। चेक किया, उसने कहा तुम्हारी नसें सूख गई हैं, तुम्हारे अंदर दूध नहीं आएगा, हल्का फुल्का दूध रहेगा। कहा हल्का फुल्का दूध रहेगा, मेरा बच्चा क्या पीएगा, मेरा बच्चा रोएगा, माँ को सुकून कैसे आएगा, मेरा बच्चा तड़पेगा, माँ को सुकून कैसे आएगा, रात में कैसे सुकून आएगा, दिन में कैसे सुकून आएगा। डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम्हारी नसें सूख रही हैं, उसमें दूध कम हो गया है, इसलिए दूध ज्यादा बन नहीं सकता। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, कुछ इंजेक्शन लिख सकता हूँ, कुछ दवा लिख सकता हूँ। वो इंजेक्शन तुम्हें हफ्ते में 1 बार या 2 बार लगवाना होगा। जब इंजेक्शन लग जाएगा तो तुम्हारी छाती में दूध उतर आएगा, बच्चा दूध पीता रहेगा। हफ्ते में 2 बार लगाना पड़ेंगे, नसें और सूख जाएंगी। हफ्ते में 3 बार लगाना पड़ेंगे, नसें और सूख जाएंगी। वो इंजेक्शन हफ्ते में 4 बार लगवाना पड़ेंगे। अब जब ज्यादा नसें सूख जाएंगी तो हर दिन एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। माँ ने तड़प करके कहा मैं तो कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन लगवाती रहूंगी। डॉक्टर ने कहा मसला इंजेक्शन लगवाने का नहीं है, मसला यह है कि तू इंजेक्शन लगवाएगी, तेरा कैल्शियम कम होता चला जाएगा, तेरा जिस्म घटता चला जाएगा, तेरी बॉडी कमजोर होती चली जाएगी, तेरा खून दूध बन करके नसों के जरिए से बच्चा पिएगा, तेरा बच्चा बड़ा तो हो जाएगा लेकिन तू कमजोर हो जाएगी, तू चलने फिरने से माजूर हो जाएगी, तू अपाहिज हो जाएगी, तेरे हड्डियों में दर्द हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगी। औरत ने कहा मैं बर्बाद होती हूं तो हो जाऊं, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, उसे परवान चढ़ाऊंगी, उसे जवान करूंगी। अब जवान माँ ने बच्चे को इंजेक्शन लगवा कर अपने हाथ में, अपने कूल्हे में, अपनी छाती से दूध पिला कर बच्चे को पाला। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, और शादी होने के बाद में माँ ने एक दिन कहा बेटे मेरे बदन में दर्द हो रहा है, कमर उठ नहीं रही है, बदन काम नहीं कर रहा, जरा दवा ला दे। तो बेटे ने फटकार करके कहा तुम्हारी तो हर दिन के यही आदत है, कहां तक हम दवा लेकर के आए, तुम जब देखो तब दवा मंगाती हो, सुबह कहती हो दवा लेके आओ, महीने बाद कहती हो दवा लेके आओ, हम कहां तक दवा लेके आए। तो माँ ने वहीं पे गिरबान पकड़ा, और जालिम जब तुझे पालना था तो मैंने अपनी हड्डियों का गूदा कुर्बान कर दिया, जब तुझे पालना था तो मैंने इंजेक्शन लगवाए तेरे लिए। डॉक्टर ने कहा तुझे कोढ़ हो जाएगा, तू बीमार हो जाएगी, तेरी छाती में दूध तो आएगा लेकिन तेरे बदन में दर्द हो जाएगा। मैंने कहा मुझे दर्द होता है तो हो जाए, लेकिन अपने बच्चे को कभी दर्द में नहीं देखूंगी। मैंने तुझे दर्द के साथ में पाला है और तू मुझे ये दर्द दे रहा है, ये दर्द दे रहा है। तो फिर मुसलमानों माँ बाप को सताओ हुमा जन्नत हुमा व हुमा नारो हुमा, वो तुम्हारी जन्नत भी है, वो तुम्हारी दोज़ख भी है। चाहो तो खिदमत करके जन्नत ले लो, और चाहो तो खिदमत ना करो दोज़ख के हकदार हो जाओ। बच्चा जब माँ के पेट में हो तभी से तरबियत करो। कहा कैसे? कहा साहब आपका नुत्फा, आपका पानी बने किससे हो? अल्लाह कहता हमने तुमको पानी से बनाया, एक उछलते कूदते नुत्फे से, पानी से बनाया। हैसियत क्या तुम्हारी? एक नापाक कतरा, नापाक पानी। क्या हैसियत है? बड़े बड़े उलमा हैं, मौलाना हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, हैसियत क्या तुम्हारी? 2 किलो पैखाना बन के पेट में घूम रहे हो, कहते हो बहुत बड़े तुर्रा हो। क्या हैसियत है तुम्हारी? क्या हैसियत है हमारी? क्या है हम? जैसे जानवर के पेट में पैखाना है वैसे हमारे पेट में भी पैखाना है। एक नापाक कतरे से बना है वजूद। एक कतरा अंदर जाता है मां के रहम में, उससे आदमी बनता है, बाकी सब बाहर। फिर उसे साइंस के लिहाज से उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, पॉम्स बनते हैं, फिर एक दूसरे को खाते हैं, फिर वो एक बचता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, गलता है, सड़ता है, फटता है। 40 दिन से पहले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाओ तो वो भी मशीन बोल जाती, वो भी कहती है कि कुछ नहीं है, खाली पानी है। सोनोग्राफी कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, साइंस की टेक्निक इख्तियार करो। 40 दिन के बाद में
फिर अल्ट्रासाउंड कराओ तब पता चलता है कि हाँ कुछ है। का क्या है? तो डॉक्टर भी कहता बस इतना बड़ा गुल्ला है, एक गोश्त का लुथड़ा है। कितना है बोलो? इतना बड़ा छोटा सा लुथड़ा। यह है तुम्हारी हैसियत, यह है हमारी हैसियत, कुछ नहीं है। 40 दिन के बाद में फिर अल्लाह ने उसको बढ़ाना चाहा तो वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता। अल्लाह कुरान में कहता है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अल्लाह कुरान में कहता है हमने बनाया, हमने उसको नुत्फा बनाया, अलका बनाया, मुज़गा बनाया, लुथड़ा बनाया और फिर उसमें धड़क, फिर उसमें जान डाली। जान कितने दिनों के बाद में डाली? 40 दिन मुकम्मल हो गए ना, 40 दिन मुकम्मल हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, खाली लुथड़ा ही रहा, लुथड़ा ही रहा, लुथड़ा ही रहा। 4 महीने जैसे मुकम्मल होने को आते हैं, फरिश्ता माँ के शिकम में दाखिल होता है। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत के साथ में सुभान अल्लाह। शिकम में दाखिल होता है, अपने अल्लाह से कहता है मौला बता इसे मैं क्या बनाऊं, बता मैं इसे क्या बनाऊं, लड़का बनाऊं, लड़की बनाऊं? जालिम कहता है, एक आदमी कहने लगा साहब अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही बनाने वाला है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है। मैंने कहा हदीस शरीफ में फरिश्ता आता है और कहता है मौला तू बता मैं क्या बनाऊं, लड़का बनाऊं या लड़की बनाऊं या बीच वाला बनाऊं? अल्लाह ने यह ताकत एक फरिश्ते को अता कर दी है, वो जो शक्ल चाहता है बना देता है। अल्लाह लड़का कहता है वो लड़का बना देता है, अल्लाह लड़की कहता है लड़की बना देता है। अब मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मल्लावा के लोगों ईमानदारी से सुनना मेरी गुफ्तगू को। अब अल्लाह चाहता है तो लड़का बनता है, अल्लाह चाहता है तो लड़की बनती है, अल्लाह चाहता है तो बीच का कुछ बनता है। अब औरत को शिकायत करना बंद करो, औरत को ताना देना बंद करो। ये लड़की पैदा करती है, इसकी कोई इज्जत नहीं होगी, इससे लड़की नहीं, इससे लड़कियां ही लड़कियां हो रही है। यार कसूर औरत का नहीं है, ये कसूर औरत का नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वो बनाता है, अल्लाह की शान यही है। अल्लाह मालिक अल इतलाक, मालिक है, वो सारी कायनात का मालिक है। वो जो चाहेगा करेगा, जो चाहा उसने किया और जैसा चाहे वो करे। अल्लाह की मर्जी पे मुनहसिर है। अल्लाह चाहेगा तो लड़का बनाएगा, अल्लाह चाहेगा तो लड़की बनेगी। अब 4 महीने के बाद में उसके आजा जाहिर होते हैं। सुनना बहुत ध्यान से सुनना, सलमान भाई ध्यान दीजिएगा। 4 महीने के बाद में उसके आजा जाहिर होते हैं, फिर उंगलियां बनती हैं, फिर पांव बनते हैं, फिर हाथ बनते हैं, फिर कान बनते हैं, फिर कान बनते हैं, फिर बाल बनते हैं। ये सारा जिस्म बनता रहता है 4 महीने के बाद में। और 4 महीने के बाद में यानी 90 दिनों के बाद में उसमें जान पड़ना शुरू होती है। 3 महीने 4 महीने में उसमें जान पड़ना शुरू हो जाती है। अब जान जब पड़ जाती है, जान पड़ जाती है और फिर 9 महीने के बाद में वो बच्चा पैदा होता है जो एक पानी की शक्ल में था, एक कीड़े की शक्ल में था। तो बाप भी उसको चूमता है, माँ भी उसको चूमती है, दादा भी उसको चूमता है। उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इसकी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन अब कद्र वाला हो गया है क्योंकि इसने गुनाह नहीं किया है, क्योंकि उसने पाप नहीं किया है, क्योंकि उसने खता नहीं की है। मैदाने महशर में भी आपसे आपकी बिरादरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे आपका खानदान नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपका हसब नहीं पूछा जाएगा, आपसे आपका नसब नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप सैयद हो कि पठान हो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप शेख हो कि मंसूरी हो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पठान हो कि अंसारी हो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कसाई हो कि कुंजरा हो। आपसे ये पूछा जाएगा नमाज लेके आया है कि नहीं लेके आया है, ज़कात की और लेके आया है या नहीं लेके आया है, अमाले खैरो खैरात लेकर आया है या नहीं लेके आया है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि पठान कौन है, शेख कौन है, सैयद कौन है। वहां यह देखा जाएगा गुलामे मुस्तफा कौन है। सुभान अल्लाह, गुलामे मुस्तफा कौन है। वहां से तकवा देखा जाएगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बुजुर्गों बरतर वही है जिसका तकवा है, जिसकी परहेजगारी है। अगर पठान से ज्यादा एक अंसारी नमाज पढ़ता है तो वो अंसारी बेहतर है। बोलो यार बोलो, कुछ तो शर्म करो, बोलो। अगर पठान से ज्यादा अंसारी परहेजगार है तो वो अच्छा है, पठान अच्छा नहीं है। अगर जात का कसाई है लेकिन वो तहज्जुद गुजार है तो हमारे जैसे लोगों से वो अच्छा है, क्योंकि यहां तकवे पे बात है, बिरादरी पे बात नहीं है। तकवा देखा जाएगा, तकवा। और बंद कर दो ये दुनिया भर की खुराफातें जो करते हो ना,
कि पठान है तो पठान में बारात करेंगे, शेख हैं तो शेख में करेंगे, कसाई है तो कसाई में करेंगे। अगर ऐसे ही करते रहोगे, देख नहीं रहे जमाना कितना नाजुक है, लड़कियां बैठे बैठे तंग आ गई हैं, अब गैरों के साथ में जाने लगी हैं। अल्लाह ने तुम्हें आदम की औलाद बनाया है। अल्लाह कहता है कि हमने तुमको आदम से पैदा किया, आदमी बनाया है। अब आदमी है तो फिर अल्लाह आगे ये भी इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हें कबीलों में बांट दिया, हमने तुम्हें खानदानों में बांट दिया, हमें तुम्हें रिश्तों में बांट दिया, हमें तुम्हें जगहों पे बांट दिया, हमने तुम्हें जमीनों में बांट दिया, लेकिन बनाया आदम की औलाद से है। तो तुम ये आज ये जो बिरादरियां बनाई हुई है, ये हमारी बनाई हुई है, आपकी बनाई हुई है। आज ये जो कुछ बनाया हुआ है, ये कुछ सालों पहले का बनाया हुआ है। हमने पठान बना लिया, हमने शेख हो गए, हम सैयद, हम शेख हो गए, हम पठान हो गए, हम अंसारी हो गए, हम जुलाहा हो गए, हम ये हो गए। हमारा जो किरदार था हम उस किरदार में चले गए। कोई दरदोशी का काम करता था वो दर्जी बन गया, कोई लकड़ी का काम करता था वो लकड़हारा बन गया, कोई बहादुरी का काम करता था वो पठान बन गया, कोई क्या बोलते हैं सिलाई का काम करता था वो अंसारी बन गया, कोई कटापीटी का काम करता था वो क्या बोलते हैं कसाई बन गया, कोई मंसूरी बन गया, कोई ये बन गया, कोई बन गया। अल्लाह ने तुम्हें न पठान न खान न ये न वो, ये सब कुछ नहीं बनाया है। तुम्हारी एक बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है इस्लाम। उस बिरादरी का नाम है इस्लाम और नाम रखा मुसलमान। हमने तुम्हें दीन हनीफ वाला बनाया है। दीन हनीफ वाले हो, आपस में शादियां करना शुरू कर दो, अगर आपस में शादियां करना शुरू कर दो। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दौलत मांगो, जरूरी नहीं है कि आप सरबत मांगो, जरूरी नहीं है कि आपको बुलेट मिले, नहीं, ये सारी चीजें बंद कर दो। निकाह को इतना आसान कर दो कि हमारी कोई बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ में ना जाने पाए, चाहे वो शेख की हो, चाहे वो पठान की हो, चाहे वो अंसारी की हो, चाहे वो जुलाहे की हो, चाहे वो मंसूरी की हो। इस्लाम की बेटी है, इस्लाम के आंगन में रहेगी। इस्लाम की बेटी है, इस्लाम के आंगन में रहेगी। चाहे वो अंसारी की हो, चाहे वो शेख की हो, चाहे वो पठान की हो। आपस में शादियां करना शुरू करो। अल्लाह ने एक बिरादरी बनाया, वो है मुसलमान। इसके अलावा सब तुम्हारी अपनी खुराफात हैं। ये सादात किराम, इनका मसला अलग है। ये तो सैयद हैं ही, ये तो मुस्तफ़ा के बेटे हैं, इनमें कोई शक नहीं है ना। तो मैं कहूंगा बच्चों की तरबियत करो मां के पेट से। कहा कैसे? मैंने कहा देखा नहीं, फरिश्ता आता है और क्या कहता है, मौला क्या बनाऊं? बोलो बोलो बोलो, क्या कहता है? पेट में आता है, क्या कहता है? बता। खत्म है। मौला क्या बनाऊं? मैं इसे क्या बनाऊं जो ये माँ के पेट में आए, इसे क्या बनाऊं? लड़का बनाऊं, लड़की बनाऊं, अच्छा बनाऊं, बुरा बनाऊं? इसकी किस्मत में क्या लिखूं? आलिम लिखूं, जाहिल लिखूं, मंत्री लिखूं, विधायक लिखूं, एमपी लिखूं, एमएलए लिखूं, चपरासी लिखूं? इसकी किस्मत में क्या लिखूं? इसकी जिंदगी कितने लिखूं? 6 महीना लिखूं कि पैदा होते ही मर जाएगा, या 10 साल की लिखूं, या 50 साल की लिखूं? इसको नमाजी बनाऊं? बोलो सुमन भाई, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। इसको नमाजी बनाऊं, इसकी किस्मत में नमाजी लिखूं, इसकी किस्मत में रोजेदार लिखूं, इसकी किस्मत में हाजी होना लिखूं, इसकी किस्मत में शराबी लिखूं, इसकी किस्मत में जुआरी लिखूं, इसकी किस्मत में ज़नाकार लिखूं, इसकी किस्मत में ऐसा लिखूं? बोल मौला क्या लिखूं? अल्लाह कहता ये लिख दो, अल्लाह कहता नमाजी लिख दो, उसकी किस्मत में नमाजी लिख दिया जाता है। अल्लाह कहता हाजी लिख दो, उसकी किस्मत में हाजी लिख दिया जाता है। अल्लाह कहता है अब मेरे बंदे, अब तू पूछ रहा है इसकी उम्र क्या लिखूं? अब ये आगे बचल के ये नेक बनेगा, इसकी उम्र लंबी कर दो, इसकी 100 साल कर दो, इसकी 50 साल कर दो, इसको 55 में मरना है, इसको जवानी में मरना है। सारा काम फरिश्ता पूछता रहता है, अब वो लिखता रहता है। मैंने कहा जब बच्चे की जिंदगी लिखी जा रही थी तो हमारी कौम की बेटी, हमारी कौम की बेटी मोबाइल देख रही थी।
जब बच्चे की जिंदगी लिखी जा रही थी तो हमारी बहन बेटी गाने सुन रही थी। जब बच्चे की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा था तो हमारी कौम की घर में बैठी हुई बेटी गंदी फिल्में देख रही थी, वो लड़ाई कर रही थी, वो अपने शौहर से लड़ रही थी, वो अपनी ननद से लड़ रही थी, वो अपनी भाभत से लड़ रही थी। जब उसकी किस्मत लिखी जा रही थी तो माँ गलत काम कर रही थी, बाप कोस रहा था, माँ को गाली दे रहा था, माँ अपने शौहर को गाली दे रही थी, घर में गलत काम हो रहे थे, टीवी चल रही थी, वीसीआर चल रहा था, फिल्में चल रही थी। मैंने कहा अरे नादान औरत, जब फरिश्ता तेरे कोख में आकर बच्चे के बारे में जिंदगी, मौत, अच्छा बुरा, नेक, आलिम, जाहिल, परहेजगार, जन्नती, दोज़खी, नाफरमान, फरमाबरदार लिख रहा था, तब तू गंदे काम कर रही थी। काश ऐसे वक्त में तू मुसल्ला बिछा देती, मुसल्ला बिछा देती, नमाज के लिए खड़ी हो जाती, नमाज के लिए खड़ी होती, अपने शौहर के लिए दुआ करती, कुरान पढ़ती, अपने बच्चे के लिए दुआ करती, और तू ये कहती ए अल्लाह मेरे बच्चे को इस्लाम का मुजाहिद बना दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे को इस्लाम का सिपाही बना दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे को बदकार न बनाना, इसको नमाजी बना दे, इसको परहेजगार बना दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब किस्मत लिखी जा रही थी, अगर तू नेक काम कर रही होती, तेरा बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता या ना होता, लेकिन गुलामे गौसे आजम जरूर होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, गौसे आजम होता या ना होता, हक है, वाह। लेकिन तेरा बेटा गौसे आजम का गुलाम बन के जरूर पैदा होता, और फिर वो नमाजी बनता, फिर वो रोजेदार बनता। आप कहोगे मौलाना साहब दलील क्या है, एक और दलील दीजिए। मैंने कहा ये तो हदीस की दलील दे दी, आओ बगदाद शरीफ। वाह वाह वाह, सरकार गौसे आजम, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम है, मोहब्बत से बोलो यार, जिनकी महफिल है उनका नाम तो ले लो। सरकार गौसे आजम, मैंने कहा बेटे जाना है पढ़ने के लिए, कहाँ जरूर पढ़ेंगे, उस्ताद के पास में गए, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा बेटे पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कहा बेटे पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खामोश, कहा बेटे पढ़ो, अलिफ बा ता सा, खामोश, कब बेटे पढ़ो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, खामोश, कब बेटे पढ़ो, सयक़ूलु सुफ़हा, बेटे का बिल्कुल खामोश, कब बेटे पढ़ो, तिलकर रुसुलु फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़, खामोश, कब बेटे पढ़ो, वलौ वन्नना, खामोश, कब बेटे पढ़ो, वल मुहसनात, खामोश, कब बेटे पढ़ो, ला युहिब्बुल्लाह, खामोश, का बेटे पढ़ो 7वां पारा, इज़ा समाऊ, का खामोश, का बेटे पढ़ो, वलौ वन्नना, खामोश, का बेटे पढ़ो, कालल मलऊ, खामोश, का बेटे पढ़ो 10वां पारा, वालमू, का खामोश, का बेटे पढ़ो, ला यातज़िरून, का खामोश, का बेटे पढ़ो, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, खामोश, का बेटे पढ़ो 13वां पारा, 14 पारा, 5वां पारा, कहते नहीं पढ़ेंगे, का बेटे अलिफ से लेकर के 15-16 पारे पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ते? गौसे आज़म ने कहा मेरी माँ ने, मैं जब उनके पेट में था, वो पैदाइश मेरी माँ ने शिकम में रख करके 17 पारे हमल के दौरान पढ़े हैं, वो 17 पारे मेरी माँ हाफिजा है, 17 पारे वो पढ़ती रही, मैंने पेट में सुनकर उन्हें याद कर लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आए हाय हाय, हक है, क्या शान है बड़े पीर की, वाह वाह। तो आज दुनिया की साइंस ये कहती है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो सेब खिलाओ, जी, क्या कहती है? सेब खिलाओ, बच्चा गोरा पैदा होगा। जब बच्चा माँ के पेट में हो तो अंगूर खिलाओ,
बच्चे की सेहत अच्छी होगी, तंदुरुस्ती अच्छी होगी। बच्चा जब माँ के पेट में हो तो अनार खिलाओ, बच्चे का रंग अच्छा होगा, उसमें खून अच्छा होगा। बच्चे जब माँ के पेट में हो तो अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, बच्चा अच्छा होगा। ये तो सेहत और तंदुरुस्ती का मामला है। एक साइंसदान ने कहा, हाफिज साहब मोइन भाई, एक साइंसदान का मैंने चैप्टर पढ़ा, अखबार में कॉलम पढ़ा, वो कहता है कि जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जब माँ के पेट में बच्चा आए तो अगर वो रियाजी वाली है, रियाजी का काम करती है, गणित का जोड़ का हिसाब का काम करती है, कंप्यूटर का लैपटॉप का काम करती है, तो बच्चा दिमाग का तेज होगा। सोचो, बच्चा दिमाग का तेज होगा। माँ जैसा खाएगी बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, माँ का दिमाग जैसा चलेगा बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। तो मैं कहूँगा अगर ऐसा है तो माँ जब कुरान पढ़ेगी तो बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ेगा, कुरान का असर उसके होगा। माँ जब नमाज पढ़ेगी तो बच्चे की सेहत पे उसका असर होगा, वो भी नमाजी बनेगा। माँ जब रोजा रखेगी तो बच्चा भी आगे चल के रोजेदार बनेगा, उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। अगर साइंस खाने पीने पे रिसर्च करती है तो बच्चे की सेहत पे असर बताती है, तो हम तो नमाज वाले हैं, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हमारा बच्चा नमाजी बनेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मौलाना बनेगा, मुफ्ती बनेगा। लेकिन साहब नहीं, हमने तो आलिमों की इज्जत करना बंद कर दी। हाफिज की कोई इज्जत नहीं है, आलिम की कोई इज्जत नहीं है, मौलाना की कोई इज्जत नहीं है। कसम खुदा की, आप इज्जत करो या ना करो, उलमा कान खोल के सुन ले, और आप भी कान खोल के सुन लो। आप चाहे जितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या फलसफी बन जाओ, जितने बड़े ओहदे पे फाइज हो जाओ, आप जब आओगे ना किसी के घर पे तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया की सबसे हाईएस्ट ताजीम यह है कि जहां पे आप उतरोगे वहां से लेकर और घर के दरवाजे तक कालीन बिछा दी जाएगी, फर्श बिछा दिया जाएगा, बकरा बना दिया जाएगा, मुर्गा बना दिया जाएगा, बिरयानी बना दी जाएगी खाने के लिए। और सबसे बड़ी इज्जत यह है कि आप वहां उतरो, वहां से लेकर अपने घर तक, यहां तक आपके लिए फर्श मखमल बिछा दिया जाए, कालीन बिछा दिया जाए। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट ताजीम है। लेकिन ये आपकी ताजीम है, आपके कदमों के नीचे दरी बिछाई जाएगी, चादर बिछाई जाएगी, चाहे जितने बड़े ओहदे वाले हो। लेकिन आओ, एक आलिम को देखो, एक हाफिज को देखो, एक मौलाना को देखो, एक कारी को देखो, एक मुफ्ती को देखो, इसकी शान ये जब ये पढ़ता है तो नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दिया करते हैं। मछलियां समंदर की इनके लिए दुआएं किया करती है। इसलिए सूरज जब निकलता है तो हाफिज़े दीन को सलाम करते हुए निकलता है, और सूरज जब डूबता है तो आलिमे दीन को सलाम करते हुए डूबता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गई तकलीफ जितनी होना थी। ऐसे माहौल में इतनी जबरदस्त तरीके से बोलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उलमा के करीब हो जाओ, हाफिजों के करीब हो जाओ, बुजुर्गों के करीब हो जाओ। बेशक, बुजुर्गों के करीब हो जाओ, उलमा की इज्जत किया करो यार। ये आलिम, ये आप सोचो यार, आज 10,000 20,000 आप कमा रहे हो, आपका खर्च नहीं चलता। क्या इनकी बहनें नहीं है, कि इनकी माँ नहीं है, कि इनके घर वाले नहीं है, क्या इनके खानदान वाले नहीं है, कि इनके रिश्तेदार नहीं है, क्या इनकी बीवी बच्चे नहीं, इनका खर्च कैसे चलेगा? 5,000 7,000 2,000 3,000 ये तनख्वाहें होती कहीं? यार ये तनख्वाहें नहीं होती हैं। अभी हमें बुलाओ ना आप तकरीर करने के लिए, आपने यहाँ बुला लिया आसानी के साथ में, और हम भी चले आए आसानी के साथ में। कभी बाहर वाले को बुला करके देखो, या बाहर वाले जो हम लोगों को बुलाते हैं हमसे पूछो या उनसे पूछो, 20,000 25,000 रुपए एक तकरीर का देते हैं, तब जा करके कहीं तकरीर करा पाते हैं, बुला पाते हैं। यार हमको तो 20,000 25,000 आप आसानी के साथ में दे देते हो, जो 1 घंटे के लिए तकरीर करेंगे, तकरीर करके चले जाएंगे। बाहर से कोई आएगा 20,000 लेकर के 25,000 लेकर के चला जाएगा, 1 घंटे बोलेगा, बोल करके चले जाएगा। लेकिन जो जुमा में हमेशा बोल रहा है, जो मिलाद में हमेशा बोल रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, आपको सिखा रहा है, फिर उसकी तनख्वाह कितनी होना चाहिए? अगर 1 घंटे का नजराना हमारा 20-25 हजार हो सकता है, तो फिर आपके आलिम की तनख्वाह कितनी होना चाहिए? आपके हाफिज की तनख्वाह कितनी होना चाहिए? आपके इमाम की तनख्वाह कितनी होना चाहिए? कभी इस पे गौर करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार गौसे आजम वो वली है कि सरकार सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को जब उनके बब्बा, उनके चचा लेकर के आए थे उनके पास में, बचपन में लेकर आए और कहा कि हजरत इनके लिए दुआ कर दीजिए। बात खत्म है, तकरीर हो गई है। कहने लगे इनके लिए दुआ कर दीजिए। हम दुआ करते हैं ना,
तो पीर साहब भी है ना, ये भी जब दुआ करते हैं तो सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, फूक मारते हैं, सर पे फूक मारते हैं, सर पे हाथ रखते हैं तो दुआ करते हैं। लेकिन सरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में ला गया तो ऐसे उन्होंने गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ करके दुआ फरमाई थी। सरकार गौसे आजम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए गर्दन पकड़ के दुआ फरमाई। आप पूछोगे ऐसा क्यों किया, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाब देते हैं, कसम खुदा की मजा ही आ जाएगा जवाब में। कहने लगे मैंने दुनिया में इतनी सारी जंगें की हैं, बैतुल मुकद्दस को फतेह किया है, हजारों ईसाइयों को तहे तय किया है, इस्लाम की शौकत लोगों के दिलो दिमाग पे बिठाई है, इस्लाम का झंडा लहराया है और फहरा दिया है अजमत इस्लाम को, लोगों के दिलों में जांगज़ी कर दिया है, इस्लाम की शौकत को बिठा दिया है। लेकिन कहते हैं किताब को, कहते हैं आपको मैदान जंग में मौत क्यों नहीं आई, आपको शहादत की मौत क्यों नहीं आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये तो किस्मत का फैसला सरकार गौसे पाक के हाथ में अल्लाह ने दे दिया था। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ नहीं फरमाई थी, उन्होंने गर्दन पकड़ के दुआ फरमाई थी। और मेरा ईमान यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन कोई माई का लाल मैदान जंग में काट नहीं सकता था, इसलिए गौसे आजम ने गर्दन पे हाथ रखा था, गौसे आजम ने गर्दन पे हाथ रखा था, इसलिए कोई काट ना सका। तो आप भी किस्मत में नाज करो, बहुत करीब में है गौसे आजम के शहजादे सरकार उवैस मुस्तफ़ा, बहुत करीब में है सरकार फैजाल बिया, बहुत करीब में है सरकार इमाम आली मकाम के बेटे सरकार सैयद बादशाह हुसैन वास्ती साहब, बहुत करीब में है आपके पास में बुजुर्गान दीन के आस्थाने। इनके पास में जाया करो, इनसे हाथ रखा लिया करो, इनकी दुआएं ले लिया करो, ताकि मुसीबतें हमारा गला ना घोटने पाए, ताकि परेशानियां हमारे कदमों की जंजीर और बेड़ियां न बनने पाए, ताकि परेशानियां हमारे घरों में न दाखिल होने पाए। इनके कदमों की बरकत से अल्लाह बलाएं भगा देता है। इस्लाम पे चलो, अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम वाहिलिकुम नारा, तुम भी अपने आप को जहन्नम के शोलों से बचाओ, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम के शोलों से बचाओ। बाप है तो बेटे को बचाए, बेटा है बाप को बचाए, पोते को बचाए, अपने हर घर वाले को नमाज का हुक्म दे, बेटे को नमाज का हुक्म दे, बीवी को नमाज का हुक्म दे, कुरान की तिलावत का हुक्म दे, सीरत मुस्तफा चलने का हुक्म दे। अपने घरों में चाहे भले कोई किताब हो या ना हो, लेकिन सीरत फातिमा जरूर रखो, सीरत खुलफाए राशिदीन जरूर रखो, सीरत मुस्तफा जरूर रखो। अपने तुम्हारे जो बच्चे दुनिया की सारी किताबें पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ें, मैथ पढ़ें, गणित पढ़ें, हिंदी पढ़ें, चिंदी पढ़ें, दुनिया की जितनी किताबें पढ़ते हैं उनको पढ़ने से मना ना करो कि खूब पढ़ो, लेकिन वो पढ़ने के साथ में कम से कम एक सफा कुरान पाक का भी पढ़ा करो, हदीस पाक का भी पढ़ा करो, सीरत रसूल का भी पढ़ा करो। तुम्हारा बच्चा दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए जहां डॉक्टर बनता चला जाएगा, वहीं पे आशिक मुस्तफा भी बनता चला जाएगा, वहीं पे गुलाम मुस्तफा भी बनता चला जाएगा। तुम्हारी बेटी दुनिया की बड़ी सी बड़ी इंजीनियर और डॉक्टर भी बनती चली जाएगी समाज की तालीम हासिल करते हुए, और वही बेटी कनीज़े फातिमा भी बनती चली जाएगी। फिर तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। बेटी तुम्हारी कद्र करेगी, बेटा तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अपनी कद्र कराने के लिए आपको अपनी कद्र खुद कराना होगी। आपको अपने आप को इस्लाम की और शरीयत के सांचे में ढालना होगा, रसूलुल्लाह की शरीयत के सांचे में आपको आना पड़ेगा, इस्लाम के तौर पर जिंदगी गुजारना पड़ेगी, मर्द मोमिन की जिंदगी गुजारना पड़ेगी। ये दुनिया है, इस दुनिया में जियोगे, परेशानी आएगी, लेकिन ये परेशानी हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना मअल उसरि युसरन, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर सख्ती के बाद में आसानी है, हर सख्ती के बाद में आसानी है। एक दिन परेशानी रहेगी, दूसरे दिन फूलों की मोहब्बत जैसी खुशबू भी आएगी, रोशनी भी आएगी। अगर तारीकी है तो उजाला जरूर आएगा, रोशनी उजाला, तारीकी है तो उजाला जरूर आएगा। कब्र का अंधेरा है तो मैदान महशर का सूरज जरूर तुलू होगा। अगर दोज़ख है तो जन्नत की बहारें जरूर देखी जाएंगी। इसलिए अपने आप को रसूलुल्लाह की सीरत के सांचे में ढालो, दुनिया की मोहब्बत से अपना पीछा छुड़ाओ, मस्जिदों को आबाद करो ताकि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आबाद कर दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।